तो एमटीएस वालों अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि जो मैम ने करवाया था एमटीएस का वोकैबुलरी सेशन, इसमें के सारे सारे नहीं, कुछ 5 मैंने उसमें से निकाले हैं जो हार्ड थे और याद नहीं होते थे। उसके लिए मैंने लाया है नेमोनिक्स के थ्रू आप लोगों को याद कराऊंगा, जो कि आसानी से आप लोगों को याद करवा देगा और कन्फ्यूजन 0% होगा एग्जाम में। और जानते हैं ना कि 2 नंबर अगर सेलेक्शन दिला सकता है तो हाफ नंबर सेलेक्शन से गिरा भी सकता है। इसलिए क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ही जरूरी है वर्ड का, नहीं तो एक क्वेश्चन गलत होना तय है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में करवाऊंगा आप लोगों को क्लोज टेस्ट बेस्ड वर्ड, जो कि यही वर्ड क्लोज टेस्ट की तरह यूज करेंगे, जो कि आसानी से आप लोग यूज करके देखेंगे कि क्या आज हम लोग जो सीखे हैं वो वर्ड हमको याद है और हम लोग यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना देरी किए पहुंचता हूँ और देखते हैं क्या क्या वर्ड आज लाया हूँ। तो ये रहा। तो जैसा कि मैंने एक रेफरेंस के लिए लगाया हुआ है कि इसी तरह मैम ने पढ़ाया है और मैंने उठाया यहाँ से क्वेश्चन 3 अगर लिखा हुआ है तो इस पर भी क्वेश्चन 3 पे ही ये क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को बताएगा कि ये कौन किस नंबर पे ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे मैम के सेशन में। तो देखो आज बात करने वाले हम कौन कौन से वर्ड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं जो कि जल्दी किसी को याद नहीं रहते और कन्फ्यूजन तो सबसे ज़्यादा होती है। 2 नंबर देने के बजाय कट जाते हैं, नंबर माइनस में चला जाता है और यहाँ तक कि सिलेक्शन भी रुक जाता है, यहाँ तक कि इसे सिलेक्शन भी रुक जाया करता है। ठीक है, आज पढ़ने वाले क्विक्जॉक्टिक, इंटीग्रिटी, कोजेंट, बेलिकोज एंड ग्लिप, ये सारे वर्ड्स आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। इन 5 के वर्ड आज आपको याद होने वाले हैं, तो एकदम कान खोल कर सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन था कोजेंट, इसका ऑप्शन दिए हुए थे इनइफेक्टिव, अनकन्विंसिंग एंड पर्सुएसिव एंड वीक। ऑप्शन तो आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं क्योंकि आप लोगों ने सेशन देखा हुआ है। ऑप्शन तो आप जानते हैं, तो आंसर कमेंट बॉक्स में आसानी से कर दीजिएगा। और अब बात करते हैं हम अपनी कि कैसे हम लोग याद करने वाले हैं और क्या इसका मीनिंग होने वाली है। एक बार जो देख लेते हैं, जो लोग नए हैं जो नहीं देखें इस सेशन को। तो कोजेंट का मतलब तर्कसंगत, प्रभावी, इनइफेक्टिव का मतलब अप्रभावी, अनकन्विंसिंग का मतलब असंतोषजनक, न मानने वाला, पर्सुएसिव का मतलब प्रभावशाली और मानने वाला। तो ऑप्शन जो ये वाला है वही आंसर हो जाएगा। वीक का मतलब कमजोर। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, ये भी तो बहुत जरूरी है कि यूज किया करने आना चाहिए। तो सी गेव अ पर्सुएसिव या कोजेंट आर्ग्यूमेंट दैट एवरीवन एग्रीड विद, कि उसने इतना तर्कसंगत बातें कही कि सभी लोग उससे एक ही बार ही पूरा एग्री हो गए, मान गए उसकी बातों को। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाया हूं, एकदम आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज है। कोजेंट को को और जेंट में तोड़ देंगे और कहेंगे कंपनी से सीईओ से कंपनी कर लेंगे, जेंट से एजेंट। कंपनी के एजेंट जो तो चालाक होते ही हैं, ये जितने कंपनी के एजेंट होते हैं वो चालाक होते हैं और तर्कसंगत बातें करते हैं, जिससे कि सब लोग कन्विंस हो जाते हैं और इनके प्रोडक्ट को लेने में हामी भर देते हैं आसानी से। तो कंपनी के एजेंट कैसे होते हैं, तर्कसंगत बातें करते हैं क्योंकि चालाक होते हैं, तर्कसंगत बातें। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। कोजेंट का मतलब तर्कसंगत, कंपनी के एजेंट। 2-3 बार दोहराएंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये नेमोनिक्स के थ्रू वर्ड्स को याद करना? देखिए लास्ट तक बने रहिए, इसमें इसे ऐसे वर्ड लाया हूं, आप लोग देखेंगे इसके नेमोनिक्स तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा ना, क्रिप्स मेथड में। तो बेलिकोज, पीसफुल, एमिएबल, वारलाइक एंड टिमिड। अब चलते हैं देखते हैं कि इसकी मीनिंग और इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बेलिकोज का मतलब लड़ाका, युद्ध प्रिय, पीसफुल शांति, एमिएबल का मतलब मिलनसार, वारलाइक का मतलब युद्ध प्रिय। तो यही युद्ध प्रिय इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हम लोग सैनोनिम कर रहे हैं। टिमिड, डरपोक। द लीडर्स वार लाइक एटीट्यूड इंक्रीज टेंशन बिटवीन नेशन। नेशन के बीच में वार लाइक एटीट्यूड जो लीडर्स का है वो टेंशन बढ़ा देता है। वार लाइक का मतलब कि लड़ाकू, युद्ध प्रिय, जो युद्ध चाहते हैं कि युद्ध हो। अब बात करते हैं, देखिए एकदम आसान तरीके से फिगर आप लोगों को दिख रहा है, लोग खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो बेली मतलब पेट से रिलेट कर लेंगे कि बेली, और कोच को रोज से कर लेंगे। क्या कोच को रोज कर देंगे और बेली को पेट से कर लेंगे। तो अगर बेली खाली रहेगा, रोज खाली रहेगा तो लड़ाई तो होना तय है। अरे भाई, बेली अगर रोज खाली रहेगा, खाना नहीं जाएगा पेट में, तो क्या होगा, लड़ाई होगी, मारामारी होगी सबके बीच में। ठीक है, तो बेली कोच का मतलब बेली रोज खाली, बेली रोज, बेली कोच खाली रहेगी तो लड़ाई होना तय। तो बेली कोच का मतलब लड़ाका और युद्ध प्रिय आदमी। अब देखिए इंटीग्रिटी, करप्शन, ऑनेस्टी, नेग्लिजेंस, ग्रीड। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे इसका कर तो रहे हैं, इसके साथ में हमारा मेन मकसद इससे क्या है कि हम इन वर्ड को याद करके जाएं। तो याद करने पे सबसे ज़्यादा आप लोगों का फोकस होना चाहिए, जो कि ज़्यादा आप लोगों की एग्जाम हॉल में काम आने वाला है।
तो देखिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी, नैतिकता और चरित्र का शुद्धता होती है। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही एंड ग्रीड का मतलब लालच। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे? अ पब्लिक सर्वेंट शुड मेंटेन ऑनेस्टी इन ऑल सिचुएशन। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि ईमानदारी, सभी सिचुएशन में ईमानदारी को मेंटेन करके रहना चाहिए। जैसे कि एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई की ईमानदारी को लेकर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं याद कैसे होगा। याद बहुत ही आसानी से होगा, चुटकियों में याद होगा और जो कि कन्फ्यूजन फ्री होगा। इंटीग्रिटी को इंटे, जी और रीति, इंटे, जी, रीति, और रीति से रीति रिवाज करने वाले हम लोग, रीति रिवाज जो होते हैं। तो इंट्री जी तो रीति से होगी, मतलब जो नियम कानून बनाए हैं उसी से रीति इंट्री होगी। अगर अंदर जाना है तो आपको रीति से इंट्री करनी होगी, जो रीति रिवाज कानून बनाए गए हैं। तो इंट्री तो रीति से ही होगी, रूल से ही होगी, ईमानदारी से ही होगी, चाहे आप कुछ कर लीजिए। तो यानी कि इंट्री जी तो, ठीक है, रीति, इंटीग्रिटी, इंट्री जो तो इंट्री जी रीति, इंटे जी रीति, ठीक है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से आसानी से ईमानदारी को जोड़ लेंगे। 2-3 बार बोलोगे ना तो आसानी से एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह याद हो जाएगा और आसानी से भूलोगे नहीं। अब ये एक एंटोनिम का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लिफ, इसका एंटोनिम क्या होने वाला है? सिंसियर, फोर्थराइट, आर्टिकुलेट एंड डिस्पैशनेट। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो ये रहा कि ग्लिफ का मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, मतलब घुमा फिरा के आपको सही बातें बताएगा नहीं। ठीक है, सिंसियर, ईमानदार। फोर्थराइट का मतलब साफ साफ बातें बोलने वाला, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट रूप से बोलने वाला। डिस्पैशनेट का मतलब निष्पक्ष, ठीक है, निष्पक्ष, भावना रहित, जिसके में भावना ना हो। द ऑफिसर गेव अ फोर्थराइट रिप्लाई विदाउट हाइडिंग द ट्रूथ, कि जो फोर्थराइट उसने बिना जो ट्रूथ था उसको छुपाया नहीं, आसानी से कह दिया। लेकिन अगर ग्लिप मानव रहता तो क्या करता? चिकनी चुपड़ी बातें करके जो ट्रूथ है उसको छुपा लेता। ठीक है कि नहीं? अब बात करते हैं याद कैसे करेंगे। एकदम आसान तरीके से सिंपल भाषा में याद करेंगे। इसकी छोटी सी ट्रिक बनाया हूँ कि एक गालिब नाम का लड़का है। अब ये कह रहा है कि गालिब चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता है। ये कह रहा है कि अपने दोस्त की बात कर रहा है कि गालिब चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता है। क्या करता है? गालिब चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता है। ग्लिप का मतलब चिकनी चुपड़ी, तो गालिब, ग्लिप को गालिब। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। अब लास्ट वाला वर्ड हमारा क्विक्जॉक्टिक, प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, सेंसिबल। अब बात करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्विक्जॉक्टिक का मतलब होता है कल्पना लोक में रहने वाला, मतलब ख्याली पुलाव पका रहा है। प्रैक्टिकल, व्यवहारहीन, आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, रियलिस्टिक, ठीक है, यथार्थवादी। सेंसिबल, समझदार। तो रियलिस्टिक तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, लेकिन आइडियलिस्टिक इसका साइनो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइनो, आइडियलिस्टिक। ठीक है, अब हिज आइडियलिस्टिक प्लान इग्नोर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही थी उसको, जो ये प्लान बनाया गया था वो उसने इग्नोर कर दिया। उसने एक अपना ही प्लान बनाया ऐसा कि जो उस पर काम ही न करे। ठीक है, कल्पना में रह के बनाया। अब रही ट्रिक इसकी, बहुत ही आसान ट्रिक बनाया हूँ, क्विक जो टिक। ठीक है, क्विक और टिक को अलग, जोटिक को अलग कर लेंगे। तो एग्जाम हॉल में कल्पना करके अगर आप क्विक जो टिक मतलब तुरंत टिक करते हैं तो आसानी से आपका नंबर कटवा देगा कि नहीं? आप बिना सोचे समझे कल्पना में रह के टिक करते हैं, वो भी क्विक, जल्दी से जो टिक करता है उसका नंबर कट जाता है। तो यही बनाया हूँ कि एग्जाम में कल्पना करके क्विक जो टिक करता है, जल्दी से टिक करता है, उसका हरदम नंबर कट जाता है। क्विक जो टिक मतलब कल्पना में रखकर, आसानी से याद हो जाएगा। तो ये रहा हमारा लास्ट वर्ड। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और हाँ, अगर चाहते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू रहे और इस जो वीडियो की, रानी मैम की वीडियो, इसको कंप्लीट करूं और इसमें से जो जितने भी हार्ड वर्ड हैं उसकी ट्रिक लाऊं, तो इस पर हम लोग टारगेट देता हूँ कि इस पर आप लोगों का 1000 लाइक्स होने चाहिए और सब्सक्राइबर्स भी भर के होने चाहिए। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए और बताइए, आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है कि वॉइस कैसी जा रही है और वीडियो आप लोगों को कैसी मिल रही है, जिससे कि मैं इसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, अपना एक ऐसा वर्ड लिख के जाइएगा जो आप लोगों को बहुत ही परेशान करता है, वो मैं आसानी से अगले वाले सेशन में ऐड कर दूंगा, वो भी ट्रिक के साथ, जो कि आप लोग आसानी से याद कर ले जाएंगे। तो चलिए, आज हमने क्या पढ़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो क्विक जो टिक करता है, कल्पना करके क्विक जो टिक करता है, यानी कि कल्पना करना। इंटीग्रिटी, इंट्री तो रीति से ही होगी, ईमानदारी से ही होगी। इंटीग्रिटी मतलब रीति। कोजेंट का मतलब कंपनी के एजेंट तो बहुत ही तर्कसंगत बातें करते हैं। वेली रोज खाली रहेगा तो लड़ाई तो होनी तय है।
गालिब गालिब क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। तो याद है कि नहीं। अब बात करते हैं इसको, आप लोग, ये रहा आप लोगों का होमवर्क, बता देता हूँ कैसे करना है। हिज प्लान्स वर टू, इसके बाद आदर्शवादी के लिए आपको भरना है इसमें क्विक जॉक्टिव, ठीक है, आराम से भर लेंगे। अब बात करते हैं, अ लीडर मस्ट ऑलवेज शो, ईमानदारी शो करने के लिए क्या, ईमानदारी के लिए क्या, इंट्रिग्रिटी से होगी, ईमानदारी से होगी, तो इंट्रिग्रिटी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सी गिव अ, प्रभावशाली के लिए, प्रभावशाली के लिए क्या, कोजेंट, कंपनी के एजेंट प्रभावशाली तर्कसंगत बातें करते हैं, वही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, यहीं तक सेशन आज का था, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग इन सभी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इससे जुड़िए ज़्यादा लोगों के साथ और शेयर करिए इस सेशन को, जिससे कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।